उसे सत कहा जाता है। ऐसा कौन है? भगवान भागवत जी की कथा देखो आप। ये कथा को हम लोग ये नहीं समझें कि हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। एक कथा की परंपरा भगवान श्री नारायण जी से, श्रीमन नारायण भगवान जी से परंपरा शुरू हुई है। भागवत की कथा हो, चाहे 12 पुराणों की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो, सबकी परंपरा कहाँ से है? नारायण भगवान जी। और वह धारा परंपरा देखो, जैसे गौमुख से गंगा निकलती है, गौमुख से गंगा निकलती है ना, तो वो गंगा जी चाहे आपको देवप्रयाग में मिले, चाहे रुद्रप्रयाग में मिले, चाहे तो हरिद्वार में मिले, चाहे वो ऋषिकेश में मिले, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज जी में मिले, और चाहे जाकर के समुद्र में मिले, आप क्या कहोगे? गंगा जी है, गंगा जी तो है। लेकिन गौमुख से गंगा जो निकली उतनी महिमा उसकी समुद्र में भी है। गौमुख से जो गंगा निकली वही महिमा उसकी प्रयागराज जी में भी है। ऐसे ही महिमा ये भागवत की कथा कहाँ से निकली? नारायण भगवान जी के मुखमंडल से। और वही प्रवाह करते हुए ये गंगा आज मारुतिपुरम के दिव्य प्रांगण भगवान श्री मुक्तेश्वर महादेव के चरणारविंदों में बैठ करके हम सब श्रवण कर रहे हैं। बोले मुक्तेश्वर महादेव की जय। ऐसे महादेव के चरणारविंदों में बैठ करके भगवान की दिव्य अलौकिक कथा को हम सब श्रवण कर रहे हैं। सत, ये कथा कैसी है? बोले सत। क्यों? क्योंकि पहले से चली आ रही है और आज भी हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और आगे भी इस कथा को समस्त जनमानस के लिए भगवान ने प्रचारित किया है। आगे भी लोग इस भागवत की कथा को श्रवण करते रहेंगे। ऐसे ये भागवत की कथा और भगवान क्या है? बोले सत्य। पहले के ऋषि मुनियों ने देखो कितने प्रेम पूर्वक और भावपूर्वक होकर करके कितना परिश्रम कर करके उन्होंने भागवत की दिव्य कथा को लिखा। कितना परिश्रम कर करके, जंगलों में रह करके, गुफाओं में रह करके। आपको पता है भागवत जी का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? भागवत जी कहाँ लिखी गई? भागवत जी कहाँ लेखन हुआ? गणेश जी ने लिखी ना भागवत, तो कहाँ लिखी भागवत जी? कहाँ लिखी गई? श्री बद्रीनाथ धाम में। और व्यास गुफा है एक जगह वहां पे, तो व्यास गुफा में व्यास जी बोलते रहे और श्री गणेश जी महाराज लिखते रहे। ऐसे भागवत जी का प्रादुर्भाव वहाँ गणेश जी, व्यास जी के द्वारा, गणेश जी के द्वारा लिखा हुआ। तो ऐसी व्यास गुफा आज भी बद्रीनाथ जी में विराजमान है। वहाँ पे आप दर्शन करने जाएं तो परम धावन पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विष्णु। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। ऐसे बद्रीनाथ में व्यास जी ने भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ऋषि मुनियों ने बड़ी अथक प्रयास से भागवत जी की दिव्य दिव्य कथाओं को लिखा है। और उन प्रयासों के कारण ही 18 पुराण, 4 वेद, कर्मकांड है, उपनिषद, 6 शास्त्र, ये सब इतनी परंपरा जो हमको पता ही नहीं थी। लेकिन उन ऋषियों की कृपा से आज हम जब चाहे भागवत सुना सकते हैं, जब चाहे रामायण पढ़ सकते हैं, जब चाहे पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, जब चाहे वेद सुन सकते हैं, वेद सुना सकते हैं, जब चाहे जो पुराण चाहे पढ़कर सुना सकते हैं। क्यों? उन ऋषियों ने जो लिखा हुआ है। अगर वो न लिखते तो सोचो हम क्या अवलंबन लेते, हम क्या पढ़ते, क्या सुनते, क्या देखते, क्या हमको पता चलता? हम तो अंधेरे में हो गए थे। लेकिन उन ऋषियों ने हमारे लिए एक प्रकाश दिया है, यह दीपक दिया है कि इस दिए के उजाले में तुम आगे बढ़ो और भगवान के चरणारविंदों तक पहुंचो। तो उन ऋषि मुनियों का भी हमको धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए तो हम बोलते सब ऋषि की जय, सब संतन की जय। उन संतों की महान कृपा है, उन ऋषियों की महान कृपा